तो हम लोग प्लांट एनाटॉमी में क्या पढ़ रहे थे, टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में आप जो मेन बेसिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में। आज जो हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बोटनी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट नोटबुक पे चलेंगे, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ क्या पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना नोटबुक से, क्योंकि आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक आपने टिश्यू के बारे में जाना है, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है। आपने मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, कल से परमानेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन प्लांट बॉडी में कैसे होता है, इसके लिए कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। हालांकि अगर आप बोटनी लेके आगे की हायर स्टडीज करते तो इन थ्योरी को आप काफी डिटेल में पढ़ते। मैं यहाँ पे मेन मेन पॉइंट, इतना ही पॉइंट बताऊंगा इस थ्योरी का जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना डायरेक्ट। तो अब रही बात कि ये प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइज होके सूट अपेक्स भी बनाते हैं, रूट अपेक्स भी बनाती हैं, देन सूट सिस्टम बनता है, देन रूट सिस्टम बनता है। तो इनके लिए कुछ कुछ थ्योरी दिए गए हैं। हम सूट अपेक्स के लिए, सूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो थ्योरी देखेंगे, और रूट के लिए तीन देखेंगे। सूट के लिए दो देखेंगे, एक देखेंगे सूट एपेक्स थ्योरी, और एक देखेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। देन रूट में तीन देखेंगे, एक देखेंगे कार्पस कॉर्पस कप्पा थ्योरी, और एक देखेंगे हिस्टोजन थ्योरी, और देन हिस्टोजन थ्योरी का ही एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है मोनोकोट में वो, और देन क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। मतलब कि टोटल आपको आज 5 थ्योरी बताने वाले हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वैसे भी आपको आगे जियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं इन थ्योरी का वही पॉइंट डिस्कस करना हूं जो डायरेक्ट नीट में सवाल बन के आ सकता है और आया है। इसके द्वारा मैं इस थ्योरी के डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं नोटबुक पर, और आपको मेन मेन बात बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले पढ़ेंगे सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसमें पहला थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी। तो सबसे पहला बात जो नीट में आ सकता है, किसने दिया था, हफ मिस्टर और नागेली ने दिया था। आपको डायरेक्ट याद रखना, किसने दिया है, हफ मिस्टर एंड नागेली ने। क्या कहता है ये थ्योरी, समझे ध्यान से, नाम से पता चल रहा है एपिकल सेल थ्योरी। यानी कि कहता है कि सूट एपेक्स में एक सिंगल सेल है, सूट एपेक्स में एक सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल पूरे प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार है। ये बातें सुन के आपको थोड़ा सा उठपटांग लगा होगा ना, सर व्हाट अबाउट रूट, क्योंकि सर सूट अपेक्स तो केवल सूट बनाएगा। सूट अपेक्स में अगर कोई एक सिंगल सेल है, एपिकल सेल है, और वो डिवाइड कर करके पूरा प्लांट बॉडी बना रहा है, तो सर रूट कैसे बनेगा, फिर सूट बन जाएगा, तो बात सही है। तो इसीलिए ये थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। आवाज क्योंकि नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। एक काम करेंगे, मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे लोकेलिटी में वोडाफोन का, मैं अभी घर पे हूँ ना, तो पता चला है कि यहाँ वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं है, फिर भी मेरा चल रहा है। मुझे ये बात कस्टमर केयर खुद ने बताया है। तो मेरे को कल 1-2 दिन में एयरटेल का एक सिम निकलवाने दो, ठीक है। अभी जा रहा है, निकलवा लेते हैं, कल हम कल निकलवा लेते हैं। अभी आवाज आ रहा है, अरे कोई बताओ यार, या फिर अतीक का ही प्रॉब्लम है। रिभा आवाज आ रहा है, यस सर। चलो, तब अतीक का ही प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक सिंगल सेल पूरा प्लांट बॉडी बना दे, तो ये बात तो, वो भी सूट का सेल है वो, तो ये बात तो केवल और केवल किसके लिए सही लग रहा है, सूट वाले प्लांट के लिए, जहां मतलब कि ऐसे प्लांट जहां पर केवल सूट हो, रूट सिस्टम ही ना हो। तो ऐसा कौन है भाई, ऐसा एल्गी है, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा भी है, और कुछ टेरिडोफाइटा भी है, जहां रूट नहीं थी। मैं आपको प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, रूट अच्छे से जिम्नोस्पर्म में आया है, और एंजियोस्पर्म में तो है ही। तो एल्गी में रूट है नहीं, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा में भी रूट नहीं है, और टेरिडोफाइटा में कुछ मेंबर में रूट नहीं है।
तो वहां ये बात तो सही है, बाकी जगह ये थ्योरी सुटेबल नहीं है, इसलिए थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये थ्योरी किसने दिया है, और मिस्टर नागेली ने याद रखना है। थ्योरी क्या कहता है कि एक सिंगल सूट अपेक्स की सेल पूरे प्लांट बॉडी बनाने के लिए जिम्मेवार है। ऐसा कहने पे ऑब्जेक्शन लगता है, इसलिए ये थ्योरी केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, एल्गी के लिए, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा के लिए, और कुछ टेरिडोफाइटा के लिए, क्योंकि उसमें रूट नहीं होता है। बस इससे ज्यादा इस थ्योरी में कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। थोड़ा सा ढंग का थ्योरी है, सूट अपेक्स के लिए अच्छी थ्योरी है, समझते हैं इसको। क्यों अच्छी थ्योरी है? ये थ्योरी कहता है कि जब सूट अपेक्स का, ये देखो, ये थ्योरी ही केवल सूट अपेक्स के लिए दी गई थी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। और ये थ्योरी अगर सूट अपेक्स के लिए दी गई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये थ्योरी रूट अपेक्स सूट अपेक्स दोनों के लिए दी गई है। अगर ऐसा है तब तो रूट अपेक्स के लिए ये थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर थ्योरी सूट अपेक्स को समझाने के लिए सबसे अच्छी थ्योरी मानी जाती है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। क्वेश्चन इज दैट, ये मतलब एक क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या बताइए, सूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट है? आंसर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। किसने दिया? स्मिथ ने दिया। किसने दिया? स्मिथ ने दिया, बाय स्मिथ। नाउ कि ये थ्योरी क्या कहती है? तो ये थ्योरी कहती है कि सूट अपेक्स में दो लेयर होती है। एक लेयर बाहर की तरफ होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका, और अंदर की लेयर होती है कॉर्पस। ट्यूनिका यूजुअली सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर की सेल की एक सिंगल लेयर होती है, और कॉर्पस मल्टी लेयर होती है। पूरा अंदर में जितना भी बचा सब कॉर्पस, और बाहर ट्यूनिका। रही बात कि आप ट्यूनिका और कॉर्पस लेयर को डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इस वाले येलो वाले रो में सेल ऐसे ऐसे अरेंज कभी नहीं होता है, ऐसे ऐसे अरेंज नहीं होता है, सेल यूं यूं अरेंज होता जा रहा है, एक सिंगल प्लेन में सेल अरेंज होता जा रहा है। और यहां ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे हर सेल एंटी क्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है। एंटी क्लाइनल डिवीजन में क्या होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन is vertical, so the outer cell will arrange in horizontal plane। ये horizontal plane है ना, plane of division, plane of cell division is horizontal, sorry vertical, so the outer cell will be arranged in horizontal plane। और जहां पर ऐसा कुछ चल रहा है तो उस लेयर को साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो ट्यूनिका है, और वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का सारा पार्ट बनाने के लिए जिम्मेवार है। डायरेक्ट याद रखना है आपको, क्या ये बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका कहते हैं। ट्यूनिका एंटी क्लाइनल डिवीजन शो करती है, जहां पर प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, और बनने वाले डॉटर सेल हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरेंज हो रहे हैं। और जितने भी सेल बनेंगे नए, वो सब ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाएंगे। उसके अंदर जो लेयर है सेल की, वो लेयर कॉर्पस है, और वो मल्टी लेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें पहले एक लेयर है सेल, तो उसमें सेल दोनों तरीके से डिवाइड करता है। देखो, एक सिंगल सेल पहले क्या शो किया, ये शो किया एंटी क्लाइनल डिवीजन, तो दो सेल आजू बाजू में बने। अब वो दोनों सेल क्या डिवीजन शो कर दिया, पेरिक्लाइनल। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करेगा तो नए सेल किधर अरेंज होंगे, इधर और इधर। यानी कि कॉर्पस एंटी क्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन दोनों शो करता है, और इसकी वजह से वो पूरे रिमेनिंग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है सूट में ईटीएस को छोड़ के। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ोगे तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बचता है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बचता है। उसका जो भी पार्ट है वो सब बनता है कॉर्पस से। यही है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। डायरेक्ट सवाल क्या याद रखना है यहां से, डायरेक्ट आपको याद रखना है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर सूट अपेक्स। भले दिया गया हो दोनों के लिए, रूट अपेक्स सूट अपेक्स, मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर सूट अपेक्स दिया स्मिथ। इसमें कहा जाता है कि ट्यूनिका बाहर वाला लेयर है और कॉर्पस अंदर वाला लेयर है। ट्यूनिका सिंगल लेयर होता है, मल्टी और कॉर्पस मल्टी लेयर होता है। ट्यूनिका केवल एंटी क्लाइनल डिवीजन शो करता है, जहां प्लेन ऑफ डिवीजन, देखो यहाँ पे हमने कर रखा है, जहां प्लेन ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल और बनने वाले सेल हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो रहे हैं। और कॉर्पस मल्टी लेयर होता है, जहां दोनों टाइप का डिवीजन होते हैं, एंटी क्लाइनल भी और पेरिक्लाइनल भी। देखो यहाँ पे
अगर सेल इस टाइप से अरेंज होते जा रहे हैं, इसका मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन वर्टिकल, ये एंटीक्लाइनर चल रहा है। अगर सेल इस टाइप से अरेंज होते जा रहे हैं, इस टाइप से, तब, और अगर सेल ऐसे अरेंज होते जा रहे हैं ऐसे, तो प्लेन ऑफ डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल और डॉटर सेल आर अरेंज्ड इन वर्टिकल। तो ये बातें अगर आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आप एंटीक्लाइनर को देख लो, प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है, वर्टिकल, और डॉटर सेल जो अरेंज हो रही है कैसे, हॉरिजॉन्टल। ऐसा कहा है एंटीक्लाइनर, और इसका जस्ट उल्टा कहा है पेरिक्लाइनर। ये बात आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सूट अपेक्स थ्योरी। और सूट अपेक्स में एपिकल सेल थ्योरी जो अभी मैंने पढ़ाया, मैंने क्या बोला, ये केवल एल्गी और कुछ मोस्ट ऑफ द बरिडो और ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडो के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी सूट सिस्टम के लिए अच्छी थ्योरी है, ठीक है। अब बात करते हैं रूट अपेक्स थ्योरी। रूट अपेक्स थ्योरी में एक थ्योरी का नाम है कॉर्पर कप्पे थ्योरी। देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थ्योरी का थीम लगभग सेम वैसा ही है जैसा सूट अपेक्स के लिए ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, वैसा ही। यहाँ पे ट्यूनिका को कंपेयर किया गया कप्पे से और कॉर्पस को कंपेयर किया गया कॉर्पर से। बाकी आप समझ चुके होंगे। मतलब कप्पे बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट और कॉर्पर बनाएगा रिमेनिंग सिस्टम ऑफ द रूट, क्योंकि ये कप्पे ट्यूनिका से कंपेयर किया गया है और कॉर्पर कॉर्पस से कंपेयर किया। बस ये है रूट अपेक्स का पहला, ठीक है, ठीक ठाक है, उतना भी फेमस थ्योरी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया उसका, ये आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया। देन सेकंड थ्योरी फॉर रूट अपेक्स, हिस्टोजन थ्योरी, मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर रूट अपेक्स। और याद रहे हिस्टोजन थ्योरी भी रूट और सूट अपेक्स दोनों के लिए दी गई थी, मगर वैलिड किसके लिए, रूट अपेक्स के लिए। याद करो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर सूट अपेक्स, दी गई होगी दोनों के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वैलिड फॉर सूट अपेक्स। हिस्टोजन भी दी गई दोनों के लिए, बट मगर वैलिड फॉर रूट अपेक्स। देने वाले कौन है, एंस्टीन, यहाँ नाम इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी कहती है कि रूट अपेक्स में 3 लेयर होता है, एक का नाम है डर्मेटोजन, एक का नाम है पेरिबिलमा और एक का नाम है फ्लूइडोम। आपको डायरेक्ट क्या रखना है, डीपीपी, डर्मेटोजन, पेरिबिलमा और फ्लूइडोम। डर्मेटोजन बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट, पेरिबिलमा बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट, और फ्लूइडोम बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ही स्टील आता है, ये बात आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे बाहर ईटीएस, ये जीटीएस, और अंदर में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये डर्मेटोजन बनाता है क्या, ईटीएस, पेरिबिलमा बनाता है जीटीएस, फ्लूइडोम बनाता है वीटीएस। डायरेक्ट याद रखना है, हिस्टोजन थ्योरी में 3 हिस्टोजन है, हिस्टोजन का मतलब लेयर, बस ये है हिस्टोजन थ्योरी। लेकिन मोनोकोट के अंदर थोड़ा सा अलग बात समझ रखिए। बेसिकली डर्मेटोजन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी बनाता है, और यही डर्मेटोजन रूट कैप भी बना देता है डाइकोट प्लांट। बट मोनोकोट में रूट कैप बनाने के लिए एक अलग से लेयर होती है जिसका नाम है कैलेप्ट्रोजन, और ये एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोकोट में 4 हिस्टोजन और डाइकोट में 3 ही हिस्टोजन। मोनोकोट में कौन कौन, डर्मेटोजन, पेरिबिलमा, फ्लूइडोम, वो तीनों तो हैं ही। डर्मेटोजन ईटीएस बनाएगा, एपिडर्मल सिस्टम पेरिबिलमा बनाएगा जीटीएस, और फ्लूइडोम बनाएगा वीटीएस। मगर रूट कैप यहाँ पे कैलेप्ट्रोजन, ठीक है, और ये कैलेप्ट्रोजन डर्मेटोजन से ही डिराइव्ड हुआ है। तो ये है हिस्टोजन थ्योरी और रूट, ठीक है। और एक थ्योरी और है जिसका नाम है क्वेसेंट सेंटर थ्योरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दिया है किसने, क्लॉवी ने, ई है यहाँ पे क्लॉवी। ये कहता है क्वेसेंट सेंटर थ्योरी कि रूट अपेक्स में एक सेंटर होता है जिसका नाम आप रख सकते हो क्वेसेंट सेंटर, इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे यू। बेसिकली ये मेस्टमेटिक सेल का स्टोरेज है। क्या है ये, मेस्टमेटिक सेल का स्टोरेज है, ये कोई बात नहीं है, ये मेस्टमेटिक सेल का स्टोरेज है।
और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम जोन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये पर्टिकुलर जोन में ये इन्वर्टेड कप-लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, तो सुना जाए। इसमें ये रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल की स्टोरेज है, इसमें जो सेल है उसके सेल में प्रोटीन और आरएनए का स्टोरेज कम है, मतलब अमाउंट कम है, और इसके कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो कर दी गई है। और ये किया गया है स्पेसिफिकली, और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर ये सेल अपना मेटाबॉलिज्म स्लोली चला रही है और सेल जिंदा है और इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कल को अगर बाय चांस ये रूट कैप डैमेज हो गई या फिर रूट एपिकल जोन, ये पूरा रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन, अगर मेरिस्टेमेटिक जोन डिस्टर्ब हो गई तो ये जो क्वेश्चन सेंटर है थोड़ा सा रूट कैप के अंदर होता है, इसके सेल एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होके सबसे पहले तो डिवाइड करके कुछ सेल फिर से स्टोर करके रख लेंगे क्वेश्चन सेंटर बनाने के लिए, और बाकी सेल रूट कैप बना लेंगे। यानी कि रूट कैप के रिप्लेसमेंट के लिए जिम्मेवार है क्वेश्चन सेंटर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये क्वेश्चन सेंटर तब तक काम में नहीं आएगा जब तक रूट कैप डैमेज नहीं होगा। रूट कैप डैमेज होता रहता है, मैंने आपको बताया भी था, रूट कैप डैमेज होता रहता है, बनता रहता है, डैमेज होता है, बनता रहता है, और जब डैमेज होगा तब क्वेश्चन सेंटर काम आएगा। फिर से क्वेश्चन सेंटर के कुछ सेल क्वेश्चन सेंटर के सेल बन जाएंगे और कुछ रूट कैप बन जाएंगे। कुल मिला के आपको क्वेश्चन सेंटर थ्योरी में सीधा याद रखना है कि ये इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन सेंटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें पाए जाने वाले सेल में प्रोटीन और आरएनए की अमाउंट कम है, जिसके कारण से मेटाबॉलिज्म स्लो है, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल का स्टोरेज। दिस इज ऑल अबाउट द रूट एपेक्स थ्योरी। कुल मिला के आपको सूट एपेक्स में 2 थ्योरी और रूट एपेक्स में 3 थ्योरी याद रखना है। मेन पॉइंट आपके नोटबुक में, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलिए, बाकी इसके आगे मुझे स्टार्ट करना है परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अतीक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। रिभा? नो सर। कल से प्लांट एनाटॉमी का काफी हाईलाइटेड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, परमानेंट टिश्यू। और क्लास स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अच्छे अच्छे लोग इसको समझा नहीं पाए और अच्छे अच्छे लोग इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। क्लास कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैंने 9 बजे तक के लिया, कल से 9:30 बजे तक लेंगे, ठीक है। थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे हम लोग। चलिए, अगर आपको आज जल्दी छुट्टी मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, इकोसिस्टम का जो मॉड्यूल है उसको निपटा लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इकोसिस्टम का जाके निपटा लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में होमवर्क डाल देता हूँ। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।